नमस्कार, ई न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा राजदार आपके साथ। विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 25 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे हैं उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर झिरवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमान ओना सिंह जी सिसोदिया हमारे बीच में है। जानते हैं कि किस तरह की तैयारी है इस बार और इनके प्रत्याशी से समर्थन में या किस तरह की अपील करना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में चुनाव की तैयारी जोरों पर है। हमारे कार्यकर्ता हर एक बूथ पर, ग्राम पंचायत पर, वार्डों में पूरी मुस्तैदी से लग रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी और हम जीतेंगे। सर, उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार भी उनकी लगातार मेहनत है, उनके कार्यकर्ताओं की भी मेहनत है। तो इस बार आपकी ऐसी क्या तैयारी रहेगी कि आपको जीत के लिए आश्वस्त हो सके? बिल्कुल, हम इस बार जीत के लिए आश्वस्त हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक अशोक जी गहलोत साहब की जो योजना है 10 गारंटी जो पहले उन्होंने लागू की थी, वो धरातल पर है। उसका फायदा आम जन, हर एक वर्ग को मिल रहा है। चिरंजीवी योजना ले लो, पेंशन योजना ले लो, मुफ्त 100 यूनिट बिजली फ्री योजना ले लो। ऐसे अनेक योजना है जो आम जन को महंगाई से राहत मिली है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट ले लो, जो केंद्र सरकार द्वारा बेहतरीन महंगाई कर दी गई है। राजस्थान में वो महंगाई नहीं दिख रही है, जिसकी वजह ये सरकार की योजना है जो धरातल पर लागू हुई है। उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, अगर मैं आपकी बात करूं चित्तौड़ क्षेत्र में, तो लगातार आपके द्वारा धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। तो क्या ये चुनावी तैयारियां थी पूर्व में ही, जो आप 5 साल में लगातार आपने धार्मिक कार्यक्रम करते हुए, जैसे यहाँ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ पर भी आपके द्वारा कई सारे आयोजन होते हैं, तो क्या ये पूर्व की चुनाव की तैयारियां आपने 5 साल से पूर्व ही शुरू कर दी थी? ऐसा है साहब, राजनीति अलग चीज है और धार्मिक कार्यक्रम अलग चीज है। हम कार्यक्रम शुरू से करते आए हैं, चाहे चुनाव हो, चुनाव नहीं हो। चुनाव से इन धार्मिक कार्यक्रमों का कोई लेना देना नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम श्री सत्य गुरुदेव एवं श्री गुप्तेश्वर महादेव जी के भक्त हैं हम सारे, और उनकी छत्र छाया में हम सभी हैं। कार्यक्रम करना नहीं करना हमारे हाथ में नहीं है। ये आशीर्वाद है सत्य गुरुदेव का, ये आशीर्वाद है महादेव का। हम तो खाली एक माध्यम है। कार्यक्रम उनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। और इतने बड़े बड़े आयोजन जो आपने देखे हैं, मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि इतने भव्य आयोजन होंगे। कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम, हमने धार्मिक प्रोग्राम किए हैं और आगे भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम दूसरों के भांति विकास नहीं कराकर धर्म के नाम पर वोट मांगना मैं ये उचित नहीं समझता हूं। सर, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगने वाली बात भी आपने बता दी है और आपका धार्मिक कार्यक्रम करने का कारण भी आपने बता दिया है। सर, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, चुनावी चर्चा, क्योंकि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, न कि धर्म की राजनीति पर। बात करते हैं उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को लेकर। युवाओं के रोजगार के लिए आपके इस बार क्या प्रयास रहने वाले हैं? युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में जावर माइंस जैसे औद्योगिक माइंस है, जामर कोल्डा औद्योगिक माइंस है, वहां पूर्व में भी हमने बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया है और आगे भी
युवाओं को रोजगार देंगे और भी हम रोजगार के आवश्यकता को तलाशेंगे। जहां भी उचित हम समझेंगे रोजगार अच्छा मुद्दा है, अच्छा आपका प्रश्न है। इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी विवेक जी कटारा लगातार प्रयासरत है। उनके माध्यम से जावरमा में भी बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला है, जावरकोटला में भी बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला है और आगे भी हमारा लगातार प्रयास रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री जननायक अशोक जी गहलोत साहब ने भी इस 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारी सरकारी नौकरियों पर नियुक्तियां दी है और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला है। निश्चित तौर पर हम इस रोजगार के प्रति कटिबद्ध हैं और युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। सर, इस बार कांग्रेस प्रत्याशी विवेक कटारा को लेकर उदयपुर ग्रामीण जनता किस तरह से देख रही है और किस तरह का रुझान है? हमारी सरकार की योजनाओं के साथ साथ हम विकास के मुद्दे को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं। हमने हमारी सरकार में, चाहे विवेक जी कटारा 2018 का चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन विवेक जी और हम सभी कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में विकास हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सभी क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं और हमने विकास के उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में सड़क, नाली, पानी, बिजली, धार्मिक स्थलों का विकास, सभी क्षेत्र में हमने विकास किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास के मुद्दे पर और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे पर हम चुनाव जीतेंगे। विवेक जी कटारा पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेमराज जी कटारा साहब के पुत्र हैं और स्वर्गीय खेमराज जी कटारा का उदयपुर ग्रामीण ही नहीं, मेवाड़ ही नहीं, पूरे राजस्थान में नाम है। वो आदिवासियों के मसीहा के रूप में पहचाने जाते थे। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया। उन्होंने इस क्षेत्र को सींचा। स्वर्गीय खेमराज जी कटारा साहब की धर्मपत्नी श्रीमती सज्जन जी कटारा पूर्व में विधायक रह चुकी है, अभी वर्तमान में पंचायत समिति गिरवा की प्रधान है और उनके द्वारा भी, उनके विधायक के कार्यकाल में भी बहुत सारी योजनाएं इस क्षेत्र को मिली है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि तितड़ी पंचायत में एक छोटी सी कॉलोनी उस समय एक छोटी सी कॉलोनी हुआ करती थी, आरकेपुरम गोकुल विलेज, वहां 5 करोड़ की स्कीम श्रीमती सज्जन जी कटारा द्वारा उनके विधायक के कार्यकाल में स्वीकृत कराई थी। ऐसे अनेकों हर एक पंचायत में उन्होंने काम करवाए। इस बार उदयपुर ग्रामीण की जनता विवेक जी कटारा को श्री खेमराज जी कटारा के रूप में देख रही है और यहाँ के मतदाता विवेक जी कटारा के प्रति समर्पित है और वो खेमराज जी कटारा समझकर विवेक जी कटारा के पक्ष में मतदान करेंगे और निश्चित तौर पर ये चुनाव विवेक जी कटारा नहीं लड़ रहे हैं, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा की जनता लड़ रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बार जीत उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के मतदाताओं की होगी, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं की होगी और जनता जनार्दन की होगी। सर, इस बार चिकित्सा क्षेत्र में अगर आपकी सरकार बनती है, आपके विधायक बनते हैं, तो चिकित्सा क्षेत्र में इस बार क्या नवीनीकरण होने वाला है? चिकित्सा क्षेत्र में मैं आपको बताऊं कि श्रीमती सज्जन जी कटारा तो विधायक थे, तो एक सीएससी हमने ग्राम पंचायत चांसला में खुलवाई थी, एक सीएससी हमने नाई में खुलवाई थी और आगे मैं आपको बताऊं कि पंचायत स्तर पर नहीं कर सकते, लेकिन हर ब्लॉक स्तर पर एक सीएससी खुले जिससे आम जन को चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध है। और चिकित्सा क्षेत्र में आपको भी पता है राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 है। चिरंजीवी योजना एक ऐसी वरदान साबित हुई है जिसका दायरा अभी बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए, 25 लाख से 50 लाख रुपए कर दिए हैं और सारी दवाइयां फ्री है, सारी जांचें फ्री है और निश्चित तौर पर हम आगे भी इस क्षेत्र में काम करेंगे।
सर अगर बात करूं मैं इस बार उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर इस बार क्या नवीनीकरण होने वाला अगर आपकी सरकार आती है, आपके विधायक बनते हैं? हमारे प्रत्याशी विवेक जी कटारा के घोषणा पत्र में कल भी उमड़ा में एक युवा सम्मेलन था, वहां भी उन्होंने ये घोषणा की है कि हम इस क्षेत्र में एक आईटी कॉलेज प्लस महाविद्यालय इस क्षेत्र में खुलवाएंगे, जिससे बालक बालिकाओं दोनों को वह सुविधा उपलब्ध हो सके। चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं कि हमारी उदयपुर ग्रामीण विधानसभा की बहुत सारी पंचायतों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले हैं, और आगे भी घोषणा पत्र में, हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हर एक पंचायत क्षेत्र में ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। सर 7 गारंटी योजना को लेकर इस बार क्या चुनावी माहौल है, और क्या ये 7 गारंटी योजना है उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बना पाएगी या राजस्थान में सरकार बना पाएगी? मैं आपको बताऊं, ये घोषणा नहीं है, ये गारंटी है। गृह लक्ष्मी योजना के तहत 10,000 रुपए प्रत्येक महिलाओं के खाते में साल में एक बार आएंगे। गोबर खरीद की योजना है। आपदा राहत के तहत 15 लाख रुपए की घोषणा है। कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप की योजना है। ये गारंटी है, और राजस्थान का मतदाता समझ चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो घोषणा या जो गारंटियां देते हैं वो गारंटी होती है, न कि घोषणा होती है। इसलिए निश्चित तौर पर इस गारंटी का फायदा मिलेगा। पहले जो 10 गारंटियां थी उसका फायदा आपके सामने सभी को मिल ही रहा है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन गारंटियों का फायदा भी हमें चुनाव में मिलेगा, और चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी, और ये गारंटियों का फायदा आम जनता को भी मिलेगा। तो आप अंतिम रूप से आपके उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाताओं को यही संदेश देना चाहता हूं, उंगली करने की आदत सबको होती है। उंगली वही करें जिससे ये 7 गारंटियां लागू हो। पहले 10 गारंटियां जो चल रही है वो बरकरार रहे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आज उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विवेक जी कटारा को हाथ के निशान पर वोट देकर विजय बनाएं, जिससे कि अपनी एक उंगली करने से जिसका फायदा जो अभी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है हमारे बीच में गिरवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होना सिंह जी सिसोदिया। इन्होंने विस्तार से बताया था कि किस तरह से इन्होंने उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में इस बार चुनावी माहौल बना रखा है और चुनावी तैयारी कर रखी है, और किस तरह जीत के लिए इन्होंने अपना पूरा परचम बिछा रखा है, और ये आश्वस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।